करने जाते हैं, पूछते हैं आपके पास अनुभव क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम किया है? जब आप कहते हैं मैंने कहीं काम नहीं किया है, तो कहते जा बेटा हेल्प करो जाके पहले। जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है उसके अंदर में काम करिए, वहाँ सीखिए। जिसको कुछ नहीं आता है उसको जो उस व्यक्ति के अंदर में काम करना पड़ता है जो पहले से काम कर रहा है, यानी अनुभवी व्यक्ति के पास जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो हमने ज्ञान धारण किया, हमारे क्या काम करा, इतना मेहनत किया 15 साल 20 साल, वो केवल रॉब झाड़ने के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे पास ही डिग्री है। जब फील्ड में जरूरत पड़ती है तो डिग्री होगी तुम्हारी, तुम्हारे पास, अपने पास रखो। यहाँ तो प्रैक्टिकल चाहिए। भले आपने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रखा है और आपको वायरिंग करनी नहीं आती तो हेल्पर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल मस्ट बी कंपल्सरी। और उसी अज्ञान के चक्कर में हम बड़े इतराते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत हम मेहनत किए, लेकिन जब समझाते तो समझ में नहीं आता है। उसके बाद क्या है, हम उससे उबरना क्यों चाहिए? हम हमेशा परेशान रहते हैं, हमारा ये समस्या है वो समस्या है, हमारी समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। बिल्कुल सत्य होता है, खत्म तो होती नहीं, एक नई कोई ना कोई नई जुड़ जाती है। तो समस्याओं का कारण क्या है, उनसे बाहर कैसे आना है, वो सभी भगवद गीता के माध्यम से आपको समझना है। और आप समझना ऐसे नहीं कि आपने बैठ के सुन लिया बस फिर भूल गए, तो समझना नहीं है, कहानी सुन लिया बस खत्म कहानी। कहानी सुनने के लिए हम दादी बाबा के बहुत कहानी सुनते थे। हमारी दादी होती बहुत सुनाती, रात में हम सोते थे मैं सुनिए। तो अब वो कहानी नहीं है, ये कहानी हमारे जीवन में काम आने वाली है। तो हम इसको जब तक बार बार इसको दोहराएंगे नहीं, तब तक हम ना तो उसको याद रख सकते हैं ना अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमारे प्रचारक जो वैष्णव आचार्य हैं, जिन्होंने हमें प्रीच किया, वो कहते हैं कि भगवत गीता अपने जीवन में कम से कम 50 बार अध्ययन करना चाहिए। पढ़ना नहीं है, अध्ययन करना है, तब भी नया रहता है। और उसके बाद भी कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हर बार नया, कुछ न कुछ आपको नया ज्ञान मिलेगा। जैसे एक गोताखोर इसलिए समुद्र में जाता है, पढ़ा है लगातार, और अभी भी जब पढ़ते हैं नया रहेगा हमेशा। जिस प्रकार से कोई मोती निकालने वाला जो होता है, जितने बार गोता लगाता है हर बार एक नई प्रकार का मोती निकाल के लाता है, नई क्वालिटी। ठीक उसी प्रकार जितने बार हम भगवद गीता पढ़ेंगे, हमें एक नया ज्ञान का मोती प्राप्त होगा। अभी बात हो रही थी कष्ट भोगने की। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं ये कष्ट का कारण क्या है, हम इस परिस्थिति में क्यों डाले गए हैं। वो ये सोचते हैं सामने वाले के पास इतना धन है, हमारे पास क्यों नहीं है। उसका कारण जानना चाहते हैं, उसका कारण भी जानना चाहते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर सोचते हैं इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, इसका कैसे खत्म किया जाए। मेरे पास आ जाए, उसका खत्म हो जाए, आए या ना आए उससे सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका समाप्त कैसे हो, उसमें उसको आनंद है। खुद भीख मांग रहे हैं, उसमें उनको कोई कष्ट नहीं है। दूसरे का देख के चलो, दूसरा 4 पैसे कैसे कमा के बैठा है, उसका उनको बड़ा कष्ट है, और जब उसका नष्ट हो जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा। कुछ लाभ मिलता होगा हो सकता है।
अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, टांग पकड़ जैसे ही आनंद मिलता है जैसे बचपन में हमारा खेलना है तो बिगड़ा खेल। दूसरे का भी बिगड़ते हैं। बचपन सही है। आज आप लोग की कथा ज्यादा हो रही है। अच्छा आप लोग की कथा ज्यादा हो रही है। इसका कारण क्या है? हम लोग का पार्टी भी ज्यादा है। इसका कारण क्या है? तुम लोग का कष्ट जोड़ा का कारण हाँ? भगवत गीता आप ध्यान से पढ़िए।